हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और हमारी आज की कहानी है तुम्हें सिर्फ पैसों से लगाव है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आलोक, मैं इस पुरानी कार से बोर हो चुकी हूँ। तुम नई कार कब लोगे? तुम्हें पता है, कल ही मिसेस वर्मा बता रही थी कि उन्होंने ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदी है जिसकी कीमत 24 लाख है। अब हम कब तक इस पुरानी कार में घूमते रहेंगे? तुम भी नई कार ले लो, वर्षा ने कहा। वर्षा अभी अभी तो टावर में घर लिया है और वह भी लोन लेकर। यहाँ का मेंटेनेंस तो तुम जानती ही हो। तुम मुझे नई कार के लिए कैसे कह सकती हो? क्या पैसे पेट पर लगे हुए हैं? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारे लिए तो पैसे पेड़ पर ही लगे हुए हैं। तुम जब चाहती हो तब सब कुछ नया सामान उठाकर ले आती हो। तुम्हें तो बस भेड़ चाल का हिस्सा बनना है। मिसेस वर्मा हो या मिसेस शर्मा, बस उनकी बराबरी करनी है, आलोक ताव में आकर बोला। आलोक को ताव में देखकर वर्षा भी फूट पड़ी। हाँ हाँ, तुमने दिया ही क्या है मुझे? कितने सालों से टावर में घर लेने का कह रही थी, तब जाकर अब घर लिया है। और तुम्हारी यह फटीचर कार जिसमें हम बैठने का मन भी नहीं करता। हाँ हाँ, अब यह कार तुम्हारे लिए फटीचर हो गई है। एक समय था जब एक एक पैसा जोड़कर मैंने यह कार ली थी, सिर्फ तुम्हारी ऐशो आराम के लिए, और भूल गई इस कार में बैठकर कितना घूमती थी तुम। अब मिसेस वर्मा की कार को देखकर तुम्हें यह कार फटीचर लगने लगी। याद रखो वर्षा, जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो, वरना बाद में पछताओगी। जब देखो तुम्हें मुझसे शिकायत रहती है, तुमने यह नहीं किया, तुमने वह नहीं किया। मैं तंग आ गया हूँ सुन सुनकर, मगर तुम्हारी शिकायतों का पुलिंदा खत्म ही नहीं होता। मुझे शांति की ज़िंदगी जीने दो वर्षा। मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ जो धीरे धीरे अपने सपने पूरा करता है। वर्षा एक बहुत अमीर घर की बेटी थी। आलोक से उसकी लव मैरिज थी। आलोक एक मिडिल क्लास का लड़का था जो वर्षा की खुशी के लिए जो वह कहती वह करने को तैयार था। शादी के बाद वर्षा आलोक से खुश नहीं थी। कारण था आलोक की मिडिल क्लास सोच। वर्षा के सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसे जो कुछ जिंदगी से मिला था वह उसमें खुशी ना ढूंढ सकी। उसे तो बस दूसरे के घर, दूसरों की कार, दूसरों का रहन सहन अच्छा लगता था। आलोक ने वर्षा के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर कीमती चीज वह वर्षा के लिए हाजिर कर देता, मगर कभी वर्षा कभी संतुष्ट नहीं हो पाती। आलोक सर से पांव तक कर्ज में डूब गया। आज आलोक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह बोला, मैं प्यार में अंधा हो गया था वर्षा। मुझे तुमसे शादी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। एक अमीर लड़की से शादी करने से पहले मुझे सोचना चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम मेरे हालातों से समझौता करोगी, तुम मेरे साथ खुश रहोगी, मगर तुम्हें तो सिर्फ पैसों से लगाव है। आज तुम्हारी वजह से मैं कर्ज में डूब गया हूँ। आलोक पांव झटक कर घर से बाहर चला गया। वर्षा भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद वर्षा की माँ का फोन आया। वर्षा ने उन्हें सारी बात बताई। वर्षा की माँ एक समझदार महिला थी। वह वर्षा को रिश्तों की नाजुकता को समझते हुए बोली, वर्षा, आलोक एक समझदार लड़का है। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह इतनी मेहनत करता है ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। मगर बेटा, तुम ही बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो। वर्षा बोली, माँ, आप भी मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रही हो। वर्षा की माँ बोली, बेटा, गलती तुम्हारी है, इसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। हमेशा शिकायत करने से बेहतर है जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो। वर्षा ने भी माँ की बात को गंभीरता से लिया और आलोक को फ़ोन करके सॉरी कहा। आलोक वर्षा से बहुत प्यार करता था, वह भी जल्दी मान गया। तो कैसी लगी आज की ये कहानी, हमें ज़रूर बताएं और हमारे साथ बने रहें। और हमारी ऐसी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।